नमस्ते दोस्तों। जैत्र काल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी उस मरुस्थल को देखा है जहां दूर दूर तक जीवन का नामो निशान नहीं होता, या उस ऊंचे बर्फीले पर्वत को देखा है जहां हवा भी दम तोड़ देती है? दुनिया की नजर में वो अंत है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की सबसे रहस्यमयी राशि मकर के लिए वो अंत नहीं, बस एक शुरुआत है। आज का ये वीडियो केवल एक राशिफल नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है उन लोगों के लिए जो हार चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर आपकी राशि मकर है, तो याद रखिए, आप उस मिट्टी से बने हैं जो दबाव में हीरा बनती है। जब बाकी लोग घुटने टेक देते हैं, जब पूरी दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब मकर राशि का असली खेल शुरू होता है। आज हम मकर राशि के उस छिपे हुए डीएनए की बात करेंगे जिसे खुद शनिदेव ने अपने अनुशासन से सींचा है। हम जानेंगे उस पौराणिक कथा के बारे में जो बताती है कि मकर को अजेय क्यों माना जाता है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि आज आप अपनी आत्मा के उस हिस्से से मिलेंगे जिसे आपने शायद अब तक पहचाना ही नहीं। मकर राशि, जिसका स्वामी शनि है। शनि जो कर्म फलदाता है, जो समय का प्रतीक है। मकर राशि का चिन्ह मकर यानी एक ऐसा जीव जिसका सिर हिरण या बकरी का और धड़ मछली का है। ये दर्शाता है कि ये राशि धरती की गहराइयों और समुद्र की गहराइयों दोनों में जीवित रहने की क्षमता रखती है। मकर राशि के जातकों के जीवन में अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जहां उन्हें लगता है कि सब कुछ छिन गया है, करियर, रिश्ता या मान सम्मान। लेकिन यही वो समय है जब उनकी सुषुप्त शक्तियां जागती हैं। शनि इन्हें वो धैर्य देता है जो किसी और राशि के पास नहीं है। मकर का प्रतीक पहाड़ी बकरी है, वो बकरी जो उस ऊंचाई तक पहुंच जाती है जहां ऑक्सीजन भी कम होती है। मकर राशि वाले जानते हैं कि सफलता कोई लिफ्ट नहीं है, ये एक थका देने वाली चढ़ाई है। वे गिरने से नहीं डरते, वे रुकने से डरते हैं। आइए एक प्राचीन कथा की ओर चलते हैं जो मकर राशि के मूल तत्व को समझाती है। ये कथा है कठिन समय में अंत को आरंभ में बदलने की। प्राचीन काल में जब वृत्रासुर नामक दैत्य ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं के सभी अस्त्र शस्त्र विफल हो गए, तब चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, विनाश निश्चित था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि केवल एक ही मार्ग है, एक ऐसे व्यक्ति की हड्डियों से बना अस्त्र जो पूर्णतः निस्वार्थ हो और जिसने घोर तपस्या की हो। वे ऋषि दधीची के पास पहुंचे। ऋषि दधीची, जिन्हें शनि की तरह ही कठोर तप और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। जब देवताओं ने उनसे उनके प्राण मांगे तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे अंत से एक नए युग का आरंभ होता है तो ये अंत नहीं, उत्सव है। उन्होंने योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग किया, उनकी अस्थियों से वज्र बना। मकर राशि का स्वभाव भी इसी वज्र जैसा है। जब परिस्थितियां उन्हें तोड़ना चाहती हैं, तो वे अपनी आत्मा की तपस्या से खुद को एक ऐसे अस्त्र में बदल लेते हैं जिसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मकर राशि वाले भी अपने जीवन के सबसे कठिन अंत से अपने व्यक्तित्व का वज्र निकालते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए जीवन कभी भी फूलों की सेज नहीं रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ज्योतिष शास्त्र में मकर को काल पुरुष की कुंडली का 10वां घर माना गया है, कर्म का घर। और कर्म कभी आसान नहीं होता। यहाँ विफलता कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि शनि देव द्वारा लिया गया एक एंट्रेंस एग्जाम है। आइए विस्तार से समझते हैं कि एक मकर राशि वाला व्यक्ति अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी जीत की नींव कैसे बनाता है। जब एक बहुमंजिला इमारत बनाई जाती है तो सबसे ज्यादा समय उसकी खुदाई और नींव भरने में लगता है। दुनिया को लगता है कि कुछ भी प्रगति नहीं हो रही, सिर्फ गड्ढा खुदा जा रहा है। मकर राशि का प्रारंभिक जीवन अक्सर 30 से 35 वर्ष की आयु तक यही नींव की खुदाई है। यदि आप विफल हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपकी नींव को इतना गहरा बना रहा है कि उस पर जब सफलता की मीनार खड़ी हो तो वो कभी डगमगाए नहीं। मकर राशि वाले कामचलाऊ सफलता के लिए नहीं, बल्कि शाश्वत साम्राज्य के लिए पैदा हुए हैं। जहां दूसरी राशियां असफल होने पर टूट जाती हैं या भावनाओं में बह जाती हैं, वहीं एक परिपक्व मकर जातक अपनी असफलता को एक डेटा की तरह देखता है। वो खुद से पूछते हैं, मुझसे कहाँ चूक हुई? क्या मेरा अनुशासन कम था? क्या मेरा समय प्रबंधन गलत था? मकर का गुप्त मंत्र है, मैं रोने में समय बर्बाद नहीं करता, मैं सुधारने में समय निवेश करता हूँ। ये इमोशनल डिटैचमेंट ही उन्हें विफलता के मलबे से बाहर निकालता है। शनिदेव धीमी गति के ग्रह हैं,
वे मकर राशि वालों को तब तक आगे नहीं बढ़ने देते जब तक वे पिछले सबक को पूरी तरह सीख न लें। विफलता आपके लिए एक ब्रेक की तरह है, जो आपको ये देखने का मौका देती है कि कहीं आप गलत दिशा में तो तेज नहीं दौड़ रहे थे। मकर राशि वाले अपनी हार को अपमान नहीं बल्कि अनुभव मानते हैं। वे जानते हैं कि एक घायल शेर की दहाड़ सामान्य शेर से कहीं अधिक खौफनाक होती है। जब वे लौटते हैं तो वे पहले से कहीं अधिक चालाक और मजबूत होकर लौटते हैं। आपका प्रतीक आधा बकरी और आधा मछली है। बकरी आपको ऊंचाइयों पर चढ़ने की जिद देती है, चाहे रास्ता कितना ही पथरीला क्यों न हो। मछली आपको भावनाओं के गहरे समुद्र में डूबने से बचाती है और विपरीत परिस्थितियों में तैरना सिखाती है। जब विफलता आती है तो मकर अपनी मछली वाली पूंछ का इस्तेमाल करके परिस्थितियों के अनुकूल ढल जाता है और अपनी बकरी वाली जिद से दोबारा चढ़ाई शुरू कर देता है। मकर राशि समय यानी क्रोनोस की राशि है। विफलता आपको सिखाती है कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। ये समय का वो फिल्टर है जो आपके जीवन से फालतू लोगों और फालतू आदतों को साफ कर देता है। हार हमें ये बताती है कि हमारे पास अब खोने को कुछ नहीं है, और जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाता है। याद रखिए मकर राशि के दोस्तों, हीरा भी एक कोयला ही है जिसने अत्यधिक दबाव और ताप को झेला है। आपकी विफलताएं वही दबाव है। दुनिया आपको कोयला समझकर ठुकरा सकती है, लेकिन जब आप उस दबाव से बाहर निकलेंगे तो आप वो हीरा होंगे जिसकी चमक दुनिया की आंखों को चुंधिया देगी। विफलता आपके अंत की शुरुआत नहीं बल्कि आपके महारथी बनने की प्रक्रिया है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी तो आपकी असली शक्ति का जन्म होता है। मकर राशि के मेरे साहसी मित्रों, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब आकाश पूरी तरह काला पड़ जाता है। जब आपके पास न धन बचता है, न साथ देने वाले लोग और न ही खुद पर भरोसा। दुनिया इसे पतन कहती है, लेकिन मकर राशि के लिए ये शून्य का सृजन है। अगर आज आप उस अंधेरे मोड़ पर खड़े हैं तो यहाँ वो 5 अभेद्य रणनीतियां हैं जो आपको राख से उठाकर शिखर तक ले जाएंगी। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि वो अपना दुख दूसरों को सुनाने लगते हैं। मकर राशि की सबसे बड़ी शक्ति मौन है। जब आप हारे तो शोर न मचाएं, अपनी हार का ढिंडोरा न पीटे। दुनिया को लगने दें कि आप खत्म हो चुके हैं। इस अदृश्यता का लाभ उठाएं, अंधेरे में रहकर अपनी अगली चाल की तैयारी करें। याद रखिए, शेर जब 2 कदम पीछे खींचता है तो वो डरता नहीं है, वो छलांग की तैयारी करता है। आपका मौन आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा डर होना चाहिए। मकर राशि का स्वामी शनि न्यायप्रिय है। जब जीवन में सब खत्म हो जाए तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपके जीवन से उन चीजों को हटा रहा है जो आपके भविष्य के साम्राज्य के लिए कमजोर थीं। एक कागज और कलम उठाएं, अपनी गलतियों को बिना किसी बहाने के लिखें। क्या आप आलसी थे? क्या आपने गलत लोगों पर भरोसा किया? क्या आपने समय की कद्र नहीं की? अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी खुद लें। जिस दिन एक मकर जातक अपनी हार की जिम्मेदारी ले लेता है, उसी दिन उसकी जीत की कहानी लिख दी जाती है। पहाड़ की चोटी को देखने पर डर लग सकता है, लेकिन अपने पैरों के नीचे की 1 इंच जमीन को देखना आसान है। बड़े लक्ष्यों को भूल जाइए, अगले 24 घंटों का लक्ष्य बनाइए। आज आपको क्या करना है? सिर्फ एक छोटा कदम। मकर राशि की सफलता कछुए की चाल में छिपी है, जो कभी नहीं रुकता है। हर रोज एक ईंट रखें और आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपने एक अभेद्य किला खड़ा कर दिया है। आपकी निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी वसीयत है। मकर राशि वाले अक्सर अंदर से बहुत भावुक होते हैं, भले ही वे बाहर से पत्थर की तरह दिखें। जब सब खत्म होता है तो हृदय में बहुत क्रोध, पीड़ा और अपमान की भावना होती है। इस अपमान को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, इसे अपना ईंधन बनाइए। जब भी आपको थकान लगे, उस अपमान को याद करें, उस व्यक्ति को याद करें जिसने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। अपनी पीड़ा को तपस्या में बदल दें। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अक्सर उन्हीं पत्थरों से बनी होती हैं जिन्हें कभी बेकार समझकर फेंक दिया गया था। मोटिवेशन आपको काम शुरू करने में मदद करता है, लेकिन अनुशासन यानी डिसिप्लिन आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। मकर राशि के लिए अनुशासन ही पूजा है। जब सब खत्म हो जाए तब भी अपना डेली रूटीन ना तोड़ें। सही समय पर उठना, अपने शरीर का ध्यान रखना और अपने कौशल को निखारना जारी रखें। शनि देव केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद के प्रति कठोर होते हैं। अपनी आदतों को इतना मजबूत कर लीजिए कि किस्मत को भी अपना फैसला बदलना पड़े।
मेरे मकर राशि के योद्धाओं, याद रखिए कि किस्मत केवल जुआरियों की होती है। मकर राशि वालों का तो दौर आता है। आप मिट्टी को सोना बनाने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन पहले आपको खुद को आग में तपाना होगा। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब आप स्वतंत्र होते हैं कुछ नया और विशाल खड़ा करने के लिए। अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड पड़ा है। उठिए, अपने पसीने से अपना भाग्य लिखिए, क्योंकि ये अंत नहीं, आपके अजेय होने की पहली सीढ़ी है। सांख्यिकी और इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग मकर राशि से रहे हैं, जिन्होंने अपनी उम्र के दूसरे पड़ाव में इतिहास रचा। धैर्य, वे जानते हैं कि बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। स्थिरता, वे भूकंप में भी अडिग रहते हैं। दूरदर्शिता, वे आज का नहीं, अगले 10 साल का सोचकर कदम रखते हैं। मेरे प्यारे मकर राशि के योद्धाओं, याद रखिए कि किस्मत के पन्नों पर आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। अगर आज की इस चर्चा ने आपके मन में उम्मीद की एक छोटी सी भी लौ जलाई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में जा रही है। जय त्रिकाल के इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए और ज्योतिष की गहराइयों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य का कोई भी महत्वपूर्ण संदेश आपसे छूट न जाए। इस वीडियो को उन सभी मकर राशि के अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें आज शायद एक नई दिशा और एक नई उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की हारती हुई हिम्मत को फिर से जगा सकता है। और अंत में, अपनी संकल्प शक्ति को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी लिखें जय शनिदेव, या फिर पूरी दृढ़ता के साथ लिखें मैं हार नहीं मानूंगा। आपका हर एक कमेंट आपकी जीत की पहली घोषणा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि शनिदेव आपको वो वज्र जैसी शक्ति दें जिससे आप हर बाधा को पार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय महाकाल, जय त्रिकाल।